Okay. So now see here our next topic M23.3, that is area under curve. Okay. अब जो चीज ऑलरेडी आपको थोड़ी पता है उसका रिवीजन होगा, जो नहीं पता है वो सारी चीजें पता चलेंगी. So the area A bounded by the curve, समझ रहे हैं यहाँ पे, y equal to f of x above the x axis and between the lines x is equal to a and x is equal to b is given by area is equal to integral a to b y dx. ओके, y और f of x dx. तो जस्ट ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो आप, राइट. तो किसी ने अनोटेट किया है? ओके सॉरी. हाँ हाँ हाँ, वो स्क्रीन रिज्यूम करना रह गया था. अभी दिख रहा है? ओके. सो ये चीज़ तो ऑलरेडी आप M1 में पढ़ चुके हो, राइट. कि अगर आपके पास कोई कर्व है, सपोज ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो आपके अबो है, ऑलरेडी अबो है, समझना, ऑलरेडी अबो एक्स एक्सिस है, बिलो का सवाल ही नहीं है. ओके, अब यहाँ पे आपकी लाइन है x इज इक्वल टू ए, ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू बी. सो y इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो आपको इतना एरिया दिया अबो एक्स एक्सिस. ओके, सेम थिंग अगर, अब ये आप M1 में पढ़े थे, ये नया, अगर आप फंक्शन को इस फॉर्म में लिख रहे हो, x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई फॉर्म में लिख रहे हो, तो जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को आप इस तरीके से डिनोट करते थे, तो x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई को आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिनोट कर सकते हो. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. x इक्वल टू जी ऑफ वाई समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, करेक्ट. और जैसे वहां पे आपकी लाइंस होती थी x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे भी वही लाइंस होंगी, बट इंस्टेड ऑफ x नाउ वी आर गोइंग टू टेक लाइंस y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d. ओके, दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y. तो ये पूरा एरिया आपका क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल c टू d x dy, where what is your x? x is your g of y. ओके, जहाँ पे x आपका g of y होगा. ये क्लियर हुआ पहले? हाँ. If y equal to f of x and area required about y axis, right? तो वो y equal to f of x को हम कन्वर्ट कर देंगे. We will convert this y equal to f of x into x equal to g of y. ओके, कर्व तो एक ही रहेगा, कर्व को आप चेंज कर सकते हैं. तो मीन्स अगर आपको y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, इफ यू वांट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो आपको ये मेथड फॉलो करनी है, इंटीग्रल c टू d x dy, राइट. x इज इक्वल टू g ऑफ y, और वो आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दैट्स इट. अब ये सारी चीजें आपने देखी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखी, राइट. आइदर मैंने आपको बोला अबो एक्स एक्सिस है या ऑन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस है. व्हाट अबाउट अगर बिलो एक्स एक्सिस होगा तो ये बात बात में एक बार मैं बता के गया था कि अगर बिलो एक्स एक्सिस होगा तो वहां पे जो एरिया होगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा, राइट. बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स. तो सारे नेगेटिव होंगे तो उनका कंपोनेंट आपको नेगेटिव मिलेगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मोड ले लेंगे एरिया निकालने के लिए. विल टेक मोड. ओके, द कर्व बिटवीन द लाइन x इक्वल टू b एंड बिलो x एक्सिस, अगर वो बिलो x एक्सिस है तो रिक्वायर्ड एरिया आपका a ऐसे मिलेगा. ओके, और बाकी स्ट्रिप तो समझ ही रहे हो, फिजिक्स में तो करते आए हो, एक बार मैंने भी समझा था, इसलिए स्ट्रिप वाला वापस अलग से नहीं समझा रहा, राइट. यू ऑल आर नोइंग अबाउट दिस स्ट्रिप, राइट. वो एक प्रीवियस क्लास में समझाया ही था. स्ट्रिप क्लियर है ना? सर सेकंड पॉइंट, अच्छा सेकंड पॉइंट मतलब इसके अंदर जो आपको सेकंड पॉइंट दिया गया मॉड्यूल में वो समझाऊं, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो वापस समझाऊं, जी ऑफ आई वाला? हाँ अभिषेक, टेल मी सेकंड पॉइंट मतलब कौन सा वाला? ये वापस समझाऊं, ये वाला?
ये ना second statement, right? See, the area of the region bounded by the curve x equal to g of y. अब कर्व एक ही है बट आप उसे किस फॉर्म में लिख रहे हो? x is equal to y के फॉर्म में लिख रहे हो. x is equal to any other function of y. x is equal to g of y, ये आपका कर्व हो गया. Right? This is y equal to c, y equal to d. Okay. तो अब आपको उसका एरिया कैसे मिलेगा? इंटीग्रल फ्रॉम y equal to c to d. राइट, c से d में आपको इंटीग्रल करना है फ्रॉम y equal to c to y equal to d x into dy g of y. ये ऐसा समझो कि y एक्सिस के लिए हम लिख रहे हैं dy, यहाँ पे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं dx. राइट, एक्जेक्टली dx इज द thickness of the strip and thickness is along x axis. dy is the thickness of strip which is thickness along y axis. क्लियर हुआ अब अभिषेक? Shall I move towards next point? Okay. Thank you. Now see here, in the same way, अगर कर्व बिटवीन द लाइंस y equal to c, y equal to d on लेफ्ट हैंड साइड पे डेफिनेटली वो नेगेटिव होगा, क्योंकि x एक्सिस पे आपको सारी वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी, आंसर भी नेगेटिव मिलेगा, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. सो दिस इज द थिंग, आपको मोड लेना पड़ेगा. अब मान लीजिए कि कई बार एरिया ऐसे डिवाइड हो रहा है कि जैसे आपके कुछ फंक्शंस है साइन कॉस. ओके, तो कुछ एरिया बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, कुछ एरिया अबो एक्स एक्सिस आ रहा है. तो वो टाइम पे आप टोटल एरिया कैसे फाइंड करोगे? टेल मी. क्या डायरेक्टली ऐड करके फाइंड करोगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस मिलेगा. राइट, एक चीज प्लस और एक चीज माइनस मिलेगी, तो दैट विल नॉट गिव यू एरिया. तो उसका आप क्या कर सकते हो? दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो. एक जो पोर्शन आपका अबो है, जो पोर्शन आपका बिलो है, और जो बिलो है उसका मोड ले लो. जो भी पोर्शन आपका बिलो है उसका आपको मोड ले लेना है. इज इट क्लियर? ओके, पता चल रहा है ना मोड कब लेना है? राइट, आसान है. ओके, बस. सो वही सेम चीज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी होगी. राइट, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई आपका राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे डिवाइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वालों को मोड़ लेंगे. ओके, ये आपका हो गया y एक्सिस के लिए. इज इट क्लियर? राइट, तो आपके जो इसमें ये पहली M23.3 में जो एक्सरसाइज है, राइट, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली बन जाएंगे आपके M1 के कंसेप्ट की मदद से. ओके, तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, एरर करेक्शन बुक में आपको लिखना है M10 का. ओके, M22 जो जिन्होंने नहीं लिखा है वो फिनिश करना है, और रेगुलर बुक में ये फॉर्मूला एक बार लिखनी है बस. राइट, क्योंकि ये फॉर्मूला कोई वो बड़ी नहीं कि याद रखनी पड़े, तो फॉर्मूला बुक में M23.2 का फॉर्मूला रख दो. राइट, और ये होमवर्क कब करना है सब बता रहा हूँ आपको. रेगुलर बुक में आपका इन क्लास एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के बस लेवल 1 करो. राइट, लेवल 1 इनफ रहेगा. राइट, ये सब आपको कल करना है आफ्टर योर पार्ट टेस्ट. ओके, पहले टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो, इसके बाद ये कर देना. और ये ईसीबी पहले लिख दोगे, ईसीबी बिफोर पार्ट टेस्ट कर दो तो अच्छा रहेगा, आपके पार्ट टेस्ट के लिए तैयारी हो जाएगी. ओके, तो ये तो आपके पार्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी, और बाकी का चीजें आफ्टर पार्ट टेस्ट कर सकते हो. राइट, सिर्फ लेवल 1 ही दे रहा हूँ. ओके, वो लिमिट वाले देखेंगे फिर. ओके, टाइमिंग ऑफ पार्ट टेस्ट मुझे भी पता नहीं है, आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग. ओके, चलो ठीक है, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. आपका भी नेक्स्ट क्लास है, मेरा भी है सर. सम ब्रेक. यस यस हर्षा. सर, लिमिट सम मेथड में ही लेवल 1 के सारे क्वेश्चन उसी मेथड पे बेस्ड है सर. अच्छा 4 क्वेश्चन है लेवल 1 में, वही मेथड है. अच्छा, वेट. तो स्किप करो, अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, मत करो, सिर्फ ये फॉर्मूला बुक में लिख दो. ओके, जो लिमिट ऑफ सम मेथड वो कुछ नहीं है, ठीक है. सिर्फ वो करो जो एरिया वाले क्वेश्चन है ना, लेवल 2 वाले करो. लेवल 2 वाले हो जाएंगे, इवन लेवल 3 भी हो जाएगा,
बट अभी के लिए बस लेवल 2 करो, राइट? तो लेवल 2 को इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट? लिमिट एज सम वाला मैं स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ, जो लिमिट एज सम वाले क्वेश्चन है उसको स्किप करो, वो भी आसानी है। ओके, तो लेवल 2 को इंक्लूड कर देते हैं। ओके, आसान है, आसानी है। ऐप का M1 लेवल है, M1 लेवल के क्वेश्चन है, बस ये इंटीग्रेशन करना है और खत्म, टू बी। ओके ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज टेस्ट। ओके, see you in the next class. Bye everyone.